इस वीडियो में सामान्य पदार्थों का पीएच मान जानेंगे कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। इसके बाद जानेंगे कि पीएच स्केल का खोज कब और किसने किया था। ठीक है। और पीएच स्केल का मान कितना से कितना तक होता है। तो आप सभी को बता दें कि पीएच स्केल में 7 से पहले यानी 0 से लेकर 7 तक के बीच जो मान होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक को क्षारीय कहा जाता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का खोज कब और किसने किया था? अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि पीएच स्केल का खोज कब और किसने किया था। तो 1909 में सोरेनसन वैज्ञानिक ने किए थे। उसके बाद कहा जाएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सोरेनसन का जन्म 9 जनवरी 1868 को डेनमार्क के हॉवरेन शहर में हुआ था। ठीक। अब कहेंगे पीएच स्केल का सूत्र क्या होता है। तब pH = -log10 H+ होता है, जबकि pH + POH = 14 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। नींबू का पीएच मान 7.4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। आलू का पीएच मान 4.3 से लेकर 4.9 के बीच होता है। आम का पीएच मान 5.8 से लेकर 6 तक होता है। लार का मान कितना होता है। तो 6.5 से 7.5 के बीच होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो 8.5 होता है। अंगूर का पीएच मान 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है। सेब का पीएच मान, तो सेब का पीएच मान 3 होता है। केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है। नारियल का पीएच मान 5 से लेकर 5.4 के बीच होता है। अमाशय का पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है। आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। पसीने का पीएच मान 4.5 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। प्याज का पीएच मान 5.65 होता है। मिट्टी का पीएच मान 7.2 होता है। दांत का पीएच मान 6.7 होता है। संतरा का पीएच मान 3 से 4 के बीच में होता है। पाचन तंत्र का पीएच मान 6.8 होता है। मूत्र का पीएच मान 4.5 से 8 के बीच में होता है। सरसों का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 के बीच होते हैं। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.5 के बीच होता है।
अब बीच कहने का मतलब कि 2.8 मिलेगा, कभी 2.9 मिल सकता है, कभी 3 मिल सकता है, कभी 3.4 मिल सकता है, कभी 3.5 मिलेगा। मतलब हर एक बार अलग अलग मिल सकता है, इसीलिए बताया जाता है कि इतना से इतना के बीच में जो है सो मिलेगा। ठीक है, तो ये सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि इतना क्यों बताया जाता है।